शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में निश्चित सब बातें बहुत प्रमुख हैं, मुख्य हैं, पर प्रार्थना अति महत्वपूर्ण क्यों? वाकई में प्रार्थना क्या है और इसका महत्व प्रभु यीशु ने गेत्समनी में चेलों को बोला, तुम एक क्षण भी नहीं मेरे साथ जाग सके, और वहाँ निर्देश हुआ, आज्ञा हुई, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसा ही नहीं तो प्रार्थना करते रहो क्या क्या है ये हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र में चेलों के द्वारा एक ही बात कही गई सर्वसम्मति से कि हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना करना सिखा, ये सिखा शब्द जो है, हमें ये सिखा, हमें वो सिखा, ऐसा नहीं। प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु यीशु ने वो प्रार्थना जो हम सब समाप्ति पर करते हैं, हे हमारे पिता, से लेकर बुराई से बचाने के संबंध में, बुराइयों को दूर करते संबंध में क्यों करते हैं हम? उसके पहले तो हमने सब बातें कह दी, जितनी बातें थीं ज़रूरतों की, कहना, बताना, और उसमें अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन बातों को रखना। कई तो एक ही बात को हर दिन रखते रहते। हाँ, बाइबल के कुछ पद वहाँ कोड कर देते हैं कि वो न्याय वाली बात पर आ जाते हैं कि ये मेरे को सताती है बार बार, तो मैं झंझट से दूर करके। पर आज हम देखते हैं दूसरा राजा और उसका 6वां पद और 6वां अध्याय 17वां पद। ये इतना गंभीर और सबसे ज़्यादा गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, पर ये है जो कनेक्टिविटी हमारी जो करता है, यहाँ पर जो हम जुड़ते हैं, अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उससे मिलाना चाहते हैं, तो प्रार्थना ही, ये शब्द ही जिसे पलाल बोला जाता है हिब्रू में, वो रखा गया है। और उसको आज हम समझते हैं कि सच में प्रार्थना का क्या अर्थ है, और जो बोला जा रहा है वो किस प्रेरिताई से बोला जा रहा है, किस समझ से बोला जा रहा है। सबसे मुख्य बात है कि जो बात हम कह रहे हैं, कौन सी समझ से कह रहे हैं, किस समझ के अनुसार है वो, ये पवित्र शास्त्र के पद स्पष्ट करेंगे। तो मैं बता दूं कि बहुत सी प्रार्थनाएं विशेष बाइबल में हैं। हन्ना की, मरियम की, मूसा की, ये बताया गया है। अगर हम भजन संहिता में देखेंगे तो 72 में दाऊद, और वो आखिरी पद है कि उसकी प्रार्थनाओं की समाप्ति, भजन संहिता 72। ये सब बहुत सा है, पर इसके मूल अर्थ को अगर हम जान लेते हैं तो हमारे पूरे जो मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति है उस पर फोकस होगी, और उसकी इच्छा के अनुसार जो वास्तव में उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जो हमें रखना है, वो हम उसके अनुसार रख पाएंगे, अर्थात उसकी व्यवस्था के अनुसार, अर्थात उसके शब्द के अनुसार। एक छोटे से अदालत में किसी मामले का मुकदमा होता है तो प्रॉपर चीज़ें दर्शाते हुए कि इस धारा के अंतर्गत वो चीज़ सुनी जाएगी, उसके अलावा दूसरी नहीं सुनी जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। पर मैं पढ़ देता हूँ, ये खूबसूरत चीज़ें हम सब की आत्माओं के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। उस बात की भी पवित्र आत्मा आप सबको समझ देंगे। डेफिनेटली आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रेजिंग, वर्शिपिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, पर जागते हुए कर रहे हैं क्या? जागने से मतलब आँख खुल गई है, घूम रहे हम नहीं, ये चीज़ों को समझते हुए क्या जाग गए हम अंदर से, इस बात की सच्चाई। और निश्चित आज ये बात आपके लिए मील का पत्थर होने जा रही है। हाँ, बहुत कठिन है
एक मनुष्य के द्वारा इसको समझाना। कोई भी मनुष्य सक्षम नहीं है जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में अनुग्रह ना हो। तो ये बात आज मेरी आत्मा में रखी गई। बहुत सारी चीजें, अब इसकी गवाही क्या बताऊं, पर हाँ, मैंने हे हमारे पिता प्रार्थना जो का मुख्य सार अर्थ है अपने बहुत पहले के वीडियो में रखा है कि वहां पर क्या बोलना आना चाहिए, उसका हमारे अंदर क्या भाव पैदा होना चाहिए। हम उस शब्द के अनुसार कौन से भाव के अंतर्गत, जैसे अगर हम हे हमारे पिता बोलते हैं तो क्या सचमुच में हम ओबलाइज होते हैं उस बात के लिए कि हमको अधिकार कोई नहीं था और यीशु प्रभु के कारण ये सब चीज जो हम जान रहे पहचान रहे हैं प्रभु यीशु के कारण है ना, वचन के कारण है, और किसी बात के कारण नहीं, हमारी बुद्धि या इन चीजों के कारण नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब पहला ही शब्द इतना अर्थ रखता है, उसका इतना मायने है, तो किस बात से प्रेरित हो रहा है हमारा मन प्राण आत्मा उस समझ से, अगर हम उसके अनुसार करते हैं और उसमें उसकी महिमा स्तुति छिपी रहती है और हम मानते हैं कि हम पर अनुग्रह हुआ, तो अनुग्रह होगा। अनुग्रह हो से नहीं, अनुग्रह हुआ ये समझना और उसके लिए पूरी रीति से समर्पित होकर उसका धन्यवाद करना या उसकी बड़ाई करना, प्रशंसा करना, मानकर, तो ये चीजों के अर्थ स्पष्ट होते चले जाएंगे। पर जब हम अपने ज्ञान से सिर्फ रटी रटाए तरीके से करेंगे तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। यीशु के नाम में उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना इसमें साफ है। और हम सबको बहुत पसंद है भजन संहिता 23, उसका मूल अर्थ भी मैंने रखा है और वो इतना अद्भुत है। और हमारे पूरे, जैसे भजन संहिता में क्या कहा गया है ना, तेरी आज्ञाएं निर्मल हैं, मेरी आंखों में ज्योति ले आती हैं। ये उसके शब्द हैं, ज्योति ले आती है मतलब देखने की क्षमताएं, तो ये हम देख रहे हैं, ये समझिए, और ये सच है। तो मैं उसे पढ़ देता हूँ। निश्चित बहुत सा है इस संबंध में। मेरी आत्मा चाहती है कि उसके एक एक बिंदु आपकी समझ में आ जाए कि हम सब मसीह जगत में जो प्रार्थनाओं का तूफान ले आए उस बात के लिए, क्योंकि वो बात बताना और लेना और मांगना, प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुमने मुझसे नहीं मांगा, और उसकी वजह ये है कि इस बात की समझ आज हम जानेंगे उसमें से। और निश्चित पवित्र आत्मा के साथ आप सब जो सुनने वाले हैं इस खूबसूरती को जानेंगे और जीवन, प्रार्थना का जीवन एक्चुअली हो जाएगा। बोलते हैं ना हमारा प्रार्थना का जीवन, तो ये वो जीवन हो जाएगा जो सबसे मुख्य ठहराया गया। प्रत्येक शब्द पर आप ध्यान दीजिए कि ये पवित्र शास्त्र में ऐसे ही नहीं रखा गया, ये प्रमुखों में से एक है। अब हम पढ़ते हैं, चलिए। दूसरा राजा 6:17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सकें। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ये भी ध्यान रखिए। अब मैं पहला सामुएल पढ़ देता हूँ। ये कुछ पद ध्यान में रखें, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि बीच बीच में ये सारी चीज़ें आत्मा आती है और मैं बताना, क्योंकि ये मान के चलिए कि वो जो ट्रेंड लोग होते हैं जिनका तरीका है वो यहाँ तो पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो इसलिए जो वो चाहते हैं वो मैं करूँगा और वही सही है। पहला सामुएल 2 उसका 25 देखिए। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। ये विनती शब्द याद रखिएगा, है ना। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। बहुत भयानक बात है। यहां जो मैंने पलाल बताया, ये पलाल शब्द इंटरसीड को दिखाता है। इसे हम बिल्कुल जानेंगे कि प्रार्थना एक इंटरसीड है, और वो क्या है। यहां
फाइनली हमने जान लिया है कि हमारा बिचौलिया, हमारा महायाजक प्रभु यीशु, जो अनुग्रह के सिंहासन में विराजमान है, वो हमारी प्रार्थनाओं को पिता तक पहुंचाता है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। क्या हम ऐसी बात कहते हैं जो यीशु को बतानी है, प्रभु यीशु को बतानी है कि वो उस बात को पूरा करे। प्रभु यीशु ही उस बात को पूरा करेंगे जो आप कहते हैं, हम कहते हैं। हमारे बोलने के अनुसार वो बात पूरी नहीं होगी। हम अपनी वो इच्छाएं, ज़रूरतों को रखते हैं, और क्या वो इच्छाएं, ज़रूरत जो हम रख रहे हैं वो वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार है? अभी हमने देख लिया ये मनुष्य की बात, एजकेल भी देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये इतना साधारण नहीं है, ये बहुत कठिन है और सबसे कठिन है, जिसे सबसे हल्का बना लिया गया है कि जब उठे अपना हाथ उठाए, कोई तैयारी नहीं, और कुछ भी जो बोलना है बोलते रहे, लुभाने वाली बात करते रहे। क्या कर रहे हैं हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ? जो सबसे मुख्य है, जो हमको एंट्री देता है, उसके सम्मुख खड़े होने का हियाव देता है। अगर डिक्शनरी में प्रार्थनाओं के बारे में देखेंगे तो बहुत पूरा भरा पड़ा है। अब वो एक एक पद तो मैं बताने से रहा, पर इन चीजों को जब देखेंगे हम, अब इसका जो इंटरलीनियर है उसमें आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम एजकेल निकालते हैं। मैं एजकेल 16:52, जो बहुत कठिन और जटिल है, एजकेल जो बताना चाह रहा है यहाँ पर बड़ी बहन और छोटी बहन की बात है, और ये व्यभिचार की बात है ना। पर उसके पहले जो मैंने पलाल का बताया, और हमने देखा कि वहाँ पर बीच में मुख्य भूमिका जो निभाई जा रही है, अगर हम जॉब 42:10 देखेंगे तो और इसको अच्छे से समझेंगे। मैं उसे पढ़ दूंगा, पर पलाल को समझ लीजिए। और इस संबंध में इसकी महत्वपूर्णता जो हिब्रू के लेटर्स की है, वो पूरे दृश्य को दिखा देती है। ये मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना संभव है। तो इसमें पे पहला लेटर है, और लामेद पलाल 2 बार लामेद आया है, और लामेद सेंटर का वो लेटर है और सबसे बड़ा लेटर है। ये सेंटर का है 22 में, 1 से 22 का सेंटर है, और जो सेंटर होता है, और ये एक लामेद हमारे चाल चलन किया जाने वाला क्रिया, और जो मुंह से बोला जा रहा है उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इंटरविन पलाल का जो मतलब है, जो हम परमेश्वर के वचन के पद के अनुसार जा रहे हैं। ये प्रेयर वाला इंग्लिश का अभी इसे अलग रखिएगा, है ना। निश्चित ये प्रार्थनाएं, पर ये करी जा रही हैं और यहाँ समझाया जा रहा है। इंटरपोज, ये चीज़ों को देखिए, ये मिलेंगे हमको वचन की सच्चाई में, जैसे मैंने इंटरसीड वहाँ पर करा जा रहा है। तो इन बातों को जो वचन हमें सिखाना और समझाना चाह रहे हैं कि वहाँ एलीशा ने प्रार्थना किया और वहाँ दृष्टिगोचर हुई वो बातें सामने स्पष्ट दिखीं। पहला सामुएल जो 2:25 बता रहा है उसकी विशेषता, और अय्यूब 42:10 देखते हैं, जिसमें उसने प्रार्थना करी। अय्यूब ने प्रार्थना करी थी ना। ये प्रार्थनाएं करना, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं यीशु के नाम में, हम इंटाइटल हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना या बोला बताना जा रहा है किसके लिए, और मांगने के पहले वो देता है। इन चीज़ों में परमेश्वर के वो अद्भुत काम जो वचन चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा उसकी महिमा के लिए हो और फल हमारे हाथ में हो, उसकी जगह हम व्यक्तिगत आराधनाएं, प्रार्थनाएं, जो भी शब्द बोलो, प्रेजिंग, वर्शिपिंग, आपकी ये ठीक है, पर मूल बात कि उसकी इच्छा पूरी जो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ही होगी। तो 42:10,
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। बहुत शानदार चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम प्रार्थना विशेष पर सीख रहे हैं और इसके सर्वोत्तम लाभ, आत्मिक लाभ, स्वर्गीय लाभ, ये सांसारिक का एकदम अलग है ना। यहाँ पर अभी वो नहीं, पर सोचिए ना, परमेश्वर ने, मैं बताता हूँ इसको, आया है, मैं बताऊँगा कि स्वर्ग में कौन है प्रभु के अलावा हमारा, है ना? कौन है बताइए। यहाँ तो इस पृथ्वी में कितना सुंदर जीवन है, मैं भूल ना जाऊँ इसीलिए बता दे रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। इस जीवन की खूबसूरती को समझिए। वहाँ आत्मा में क्या है अभी हम नहीं जानते, क्या कुछ होंगे हम बिल्कुल नहीं जानते। वहाँ की क्या खुशियाँ रहेंगी, वो खुशी कैसी रहेगी, वहाँ पर कैसा कैसा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। पर यहाँ तो वो बातें हैं और उसके पूरे रस हैं, स्वाद हैं इस जीवन में, और इससे कहीं ज़्यादा है तो कितना अलग होगा। ये बात खुली नहीं है, अभी किसी ने भी नहीं इस बात का भेद को खुला है, और भविष्य में ये बात खुलेगी तो मैं पहला आपको ही बताऊंगा, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि हमने ये बात रख दी, ये उपस्थिति में पिता पुत्र पवित्र आत्मा सुन रहे हैं। ये सब बातें जो मैं मानता हूँ कि कह रहा हूँ, प्रत्येक शब्द उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने है, तो ये सर्वोत्तम इच्छा हुई ना, ये कहीं विरोध भी नहीं है। तो 8 में कहा गया है, इसी 42 के 8 में देख लीजिए, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। पूरी बात का निचोड़ ये है कि परमेश्वर पिता के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु प्रभु के लिए हमने ठीक बात कही है या नहीं। उसके लिए देख लीजिए वो तीनों कैरेक्टर जो बात कर रहे थे, जो अय्यूब के बहुत अच्छे, मैंने एक वीडियो किया है, बहुत अच्छे दोस्त थे और परमेश्वर का सेवक है और कष्ट भोगा, ये मैंने बताया, ये पहले से ही पवित्र आत्मा, आपको आश्चर्य नहीं होता, ये सब चीजें लेके चल रहे हैं। और वो हिस्से को जिसे खोलना या बताना मनुष्य के लिए असंभव है और ना अभी तक बोला गया, तो इसका मतलब मैं विशेष हूं, नहीं, इससे भी उसके गहरे गहरे हिस्से आप लोग बताने वाले बनेंगे, क्योंकि यही तो मुख्य है। और अभी अगर हम एजकेल 16 और उसका 52 कितना भयानक है, और इसको समझना कितना अच्छा है। एजकेल 16 उसका 52, यहाँ एक बात जो कही गई है, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। प्रार्थनाओं में जो बताया जाना है, सच्चाई बताई जानी है। अगर हम सच्चाई बता रहे हैं तो परमेश्वर हमें दोषी नहीं ठहराता, हम सच्चाई बता रहे हैं, दोष नहीं गिना रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं जान रहे हैं तो हम दोषी नहीं हैं। इतनी प्रमुख बात अगर हम जान लेते हैं तो जितनी प्रार्थनाएं हैं करी गई, मैंने उनकी मीनिंग भी बता दी। अगर इंटरवीन को भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, इंटरपोज को नहीं समझ पा रहे हैं, इंटरसीड को नहीं समझ पा रहे हैं, जो बिचौलिए से रिलेटेड है, और जो हम बोलेंगे वो किस वचन की प्रेरिताई, मतलब वचन पर विश्वास करके कि जो मैं बोल रहा हूं मैं यीशु प्रभु को बता रहा हूं, क्योंकि वही इस बात को पूरी करेगा। सैंक्शन वहीं से होनी है। यीशु के नाम से बाप से मांगोगे, जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल ही। कोई भी, हर चीज की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, किसी भी चीज के लिए, कोई भी एग्रीमेंट के लिए, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वीडियो लंबे होते हैं और बहुत से बातें ऐसी रहती हैं जो रह जाती हैं। पर ये प्रार्थना का एक ऐसा विषय है जिसकी मुख्य नींव अभी मैंने आपके सामने रखी,
जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे ना, ये इतनी खूबसूरत हैं और इसकी खूबसूरती पहचानते जाएंगे और सचमुच में वो बोलना आ जाएगा, वो गूंगापन खत्म हो जाएगा, वो तोतलाना। जैसे मैं मुंह का भद्दा हूँ ना, मेरी जीभ बहुत सारी चीज़ों में सही तरह से तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती है, और जीभ के लिए तो सतर्क हूँ कि ये छली जीभ डेंजरस। और मूसा ने भी बोला था कि मैं भद्दा हूँ मुंह का, तो मैं समझ सकता हूँ कि मुंह का भद्दा होना क्या है, कि हम वाकई में इस समझ के अनुसार बोलते हैं, पर आत्मा में इच्छा यही है। ये इच्छा मात्र नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए, मसीह जगत के लिए वो सामर्थ या वो अभिषेक से परिपूर्ण, उस पवित्रता से परिपूर्ण, सब विश्वासी प्रेम करने वालों के लिए इच्छा रखी जा रही है मेरी आत्मा के द्वारा, कि ये बातें जो कठिन जान पड़ती हैं, जिसमें बहुत से कि हमारी सुनी नहीं जा रही, नहीं हो रहा सारा कुछ, उसके भेद, उसका खुलासा हो रहा है ये उस रहस्य का। और हम में से प्रत्येक, इसमें कोई भी किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जो निश्चित कर रखा है। और मैंने 8 का अभी जो 42-8 अय्यूब हमने देखे, उससे ये पद आपके लिए वो मोती होने जा रहे हैं, जो अंदर आपको एक नई ऊर्जा, नई सामर्थ, नई प्रेरणा, उसके विश्वास में मजबूती को दर्शाते हुए आप बोलने पाएंगे। आपके शब्द उसके शब्द हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के हो जाएंगे, मनमानी के शब्द, बुद्धि कौशल के शब्द नहीं रहेंगे जो बड़े लुभावने हैं। पौलुस इसी से डरता था। अब देखिए ये बहुत सुंदर है, 28 में पढ़ देता हूं, 8 का 28, पहला राजा। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं, कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहीं रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। ये बात हमें सिखाने के लिए सुलेमान के द्वारा, कि वो परमेश्वर से कैसी बात कर रहा है। परमेश्वर ने निश्चित करा ना, हम याजक चुने हुए, बुलाहट यीशु के नाम में हुए, अपने आप नहीं हो गए, हमने कोई मूल्य नहीं चुकाया। ये जब मंदिर बना, आज जो मंदिर की बातें चल रही हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं कि वो उसकी बेशकीमती तो यहूदी जानते हैं ना, और वो जिसको कोटेल बोलते हैं, वेस्टर्न वॉल, टीयर वॉल, जहाँ पर हम ये लोग यहूदी प्रार्थना करते हैं, अपना हागा करते हुए, हिलते हुए वो दीवार, और रोते 2000 साल से। और इस स्थिति को आपके सामने बताया गया है, पर वो उसकी हर चीज़ कितनी बेशकीमती है उस मंदिर की, और परमेश्वर ने रखा है। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जिसको हम तलित बोलते हैं, प्रेयर सॉल। तलिता कुमी याद आया होगा कि लोगों ने उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया और लड़की का नाम तलिता समझ लिया, जबकि वो चादर को कहा जाता है, प्रेयर शॉल को। और उसकी जो लड़े होती हैं उसके आखिरी में, कि छोर, उस स्त्री ने बोला था ना कि मैं उसका छोर छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी, तो वो योधे वावहे है, परमेश्वर ने ठहराया है। प्रेयर शाल ऐसी, उसको नकार नहीं सकते। आज हमारी प्रेयर शाल प्रभु यीशु है, उसको ओढ़ लें, इसलिए पहन लें कहा गया है। पर वो प्रेयर शॉल में जो नीला रंग है, वो समुद्री जो जीव है उसके द्वारा वो नीला रंग है, ऐसा केमिकल वाला नहीं है। पवित्र शास्त्र में मंदिर में जो पर्दे लगाए गए हैं, और अभी जो पर्दे लगेंगे, वो पूरी प्राथमिकताओं के साथ लगेंगे। ऐसा नहीं कि उठाए और खरीद के ले आए। ये उस समय से बन रहे थे कि वो सफ़ेद और नीले धागे का जो 26 होता है, पिता का अंक, योधे वाव है, योद 10, वाव 5, वाव 6 और हे 5,
5 अंक का मैंने बताया, वो खिड़की, पूर्वी खिड़की, तो ये वो लड़ी की गठानें होती हैं। तो आप सोचिए कि वो पर्दा भी जो वहां पर लगाया जाएगा, पूरे पैमाने पे लगाया जाएगा, वहां पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे वो तैयार किए गए हैं उस समय के अनुसार। जो म्यूजिकल इंस्टीट्यूट है इज़राइल का, उसने कब से, और वो उसके लिए अलग से तैयार किए गए हैं गाने वाले। हर बात की महत्ता कितनी है। और यहाँ हम सुलेमान का देख रहे हैं कि वहाँ पर वहाँ सुनी जाती है, सुनता है वहाँ। मैं ये मसीह गैर मसीह, यहूदी गैर यहूदी, ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा। पिता के वचन की सच्चाई, उसने परदेशियों को हमको मिलाया है। दूसरी चीज़ों से बिल्कुल निकल जाइए। प्रमुखता जानना है तो वो चीज़ों को जानना समझना कि वो इतनी आसान नहीं है कि उठाए और पहन लिए। वो बर्तन जो बने हैं इतने नहीं। मैंने बताया कि वो जो डीएनए चेक करके लावी का और उसमें से निकाले गए 20 वो बच्चे, वो कितने समय तक, असाधारण बात है। आप उसको कैसे लेंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत सी बातें जो विरोधात्मक दृष्टिकोण से आती हैं, बहुतों की आएंगी। हमारे लिए मुख्य बिचौलिया यहाँ जब प्रार्थनाओं में है, तो अब हमारी प्रार्थनाओं में क्या विषय होना चाहिए? सोचिए, गोग मगोग के लिए हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए? आर्मिगिदोन के लिए हमारी क्या इच्छा होना चाहिए? अर्थात ये शैतान के पूरे सर्वनाश और प्रभु जल्दी आ जाए। दुल्हन भी कहती है एकदम अब प्रकाशित वाक्य में पहुंच गए हम। तो ये खूबसूरती जो है, इसका हम और आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है आत्मा में, और ज़्यादा समय नहीं, कई लोग 10-15 मिनट सुन के छोड़ देते हैं। कम से कम इन विषयों में आप प्रेरिताई करिए। जो आप पूरा सुन लेते हैं उसको फॉरवर्ड करके सचेत करिए कि पूरी पूरी बातें, क्योंकि यही तो मुख्य है। ये कहानी किससे नहीं है, और आप पूरा बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि अभिषेक काम कर रहा है। पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक के कारण ये सारी सच्चाइयाँ आपके सामने मैंने रखी है। और ये सुलेमान की जो प्रार्थना है, इस पे हम बिल्कुल जाएंगे आगे, और प्रत्येक बातों को, जब तक जो मैंने ये बताए हैं कि इसकी मीनिंग्स ये हैं, अपन डिक्शनरी में खोल खोल के देख लीजिए, बल्कि नेट में जितना आप इस पे सर्च करके, पर चेंज आपको बोलने में, सोच में, विचार में बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर बदला नहीं है तो नए नहीं हुए हैं, और ये नए होने की वो प्रक्रिया है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, जिसके लिए लहू बहाया गया, जोड़ती है। ये जुड़ना है, जिस तरह प्रार्थना में उससे कनेक्ट रहना है। ये वो जो वाव है, हुक है, जो टूट गया था, ये कनेक्ट किया गया है कि वो जोड़े, और प्रार्थना उसका सबसे मुख्य है। तो अब मैं ये जानता हूं कि इस हिस्से को और अच्छे से समझ के, अगर इसमें कोई अड़चनें आ रही हैं तो हम सब एक दूसरे को संभालें ना। यहाँ प्रार्थनाओं में एक चीज वो भी तो रखी गई है कि दूसरों के लिए कैसा मांगना है, पर दूसरों के लिए मांगना है पर बताना है, अपने लिए भी वैसा बताना है। वो जानता है मांगने के पहले, पर वो चीज़ें उसका समय बर्बाद करने के लिए ज़्यादा बड़बड़ करने वाला काम नहीं करना है, उसके सामने खामोश हो जाना है। अगर ये सब चीज़ें आपने समझ ली तो आप खामोश हो जाएंगे, और आत्मा आत्मा से बात करेगा यीशु के नाम में। आपको जरूरत ही नहीं होगी, ये जो बोला जा रहा है आत्मा में वो सुना जा रहा है। इस विश्वास को आप क्या बोलेंगे? विश्वास के तरीके, विश्वास को समझना आत्मा के द्वारा है। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोल दी थे कि तुम्हारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। पर जब हम बात करना उसके अनुसार, प्रभु यीशु बोले, सिखाओ, चेलों ने बोले, वो हाँ मैं उसे फिर एक बार करूँगा, और दुगने उत्साह और आनंद से मैं इस बात को करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समूल नाश चाहता हूँ दुष्टता का, जो प्रभु यीशु के जनों को और मानने वालों को अनेकों अनेक तरीके से प्रताड़ित कर कर, मैं क्यों इस संसार में, जब मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपके सामने कि इतना खुशियों भरा बहुतायत का जीवन शब्द दिया गया है, अनंत जीवन तो ठीक है, हम स्वर्गीय स्थानों में होना,
और वहाँ पर जो होना है उस पर अभी नहीं, वहाँ कैसा क्या होगा, क्या खाएंगे पिएंगे इसकी चिंता नहीं। यहाँ के लिए भी यही बोला गया है कि तुम क्या खाओगे पियोगे नहीं, वो हर दिन की चिंता हर दिन कर लेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ये बहुमूल्य जीवन जो हमें मिला है, सिर्फ थोड़ी से संसार और शरीर की कामना इच्छा अभिलाषा के कारण बहुत बड़ा जो स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार का अनुग्रह और सब प्रकार की आशीषें रखी है, उससे वंचित करने के लिए ही ये सारी जो चीज़ें हमारी आंखें देखती हैं और कामना करने लगती हैं। और उससे प्रेरित जब हम रहेंगे तो प्रार्थना जिसकी बात कर रहे हैं उसके चरणों में जाकर हम क्या बता रहे होंगे? सिर्फ उन्हीं इच्छा की लालसा, और बाप बोल रहा होगा कि ये देखो कि मैं तो इससे इसको कई गुना देना चाह रहा हूँ और ये यहीं लटका पड़ा है। इस बात को बहुत, प्रत्येक शब्द को गंभीरता से समझिए और सिर्फ समझिए ही नहीं, समझाने वाले बन जाइए। आप देखेंगे कि कैसा सारा कुछ वाकई में आप चुने हुए, वाकई में आप बुलाहट वाले, आप ही वाकई में आप राज पद अधिकारी याजकों का समाज सचमुच में इसको पूर्ण करेंगे और परमेश्वर पिता, उसका बेटा और पवित्र आत्मा इससे आनंदित और यही तो है प्रसन्न करना। और वो प्रमाणित करेगा, जैसे एलिया के समय आग गिराकर प्रमाणित करा, तो ये चीजें उसको प्रमाणित करना है। हमको अपनी प्रार्थनाओं में संदेह नहीं कर, जो संदेह करते रहते ना प्रार्थना करने के लिए, चंगाई है पैरालिसिस वाला ठीक होगा कि नहीं होगा, वाकई की स्थिति में ये बता रहा हूं। पर जब परमेश्वर काम करता है, ये वो बात नहीं है जो पतरस ने कही थी। क्यों कही थी? उसका भेद है कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, तू लेगा। और वो पूरा हुआ, वो उतने समय का। और एक घटना घटी, ऐसी शानदार अलौकिक घटनाएं परमेश्वर के राज्य के लिए हम जो तुच्छ जाने जाते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करके घटित कराता है। अभी एक वीडियो ज्ञानवान और सिद्ध और मूर्ख के लिए मैंने करा है, उसे भी पूरा नहीं, वो भी एक भाग है, उसको भी आगे बढ़ाना बहुत सा है। और मैं भी चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत प्रार्थना, मुझे ज़रूरत है ना कि बहुत शारीरिक रीति से मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ इस उम्र में। पर हाँ, आत्मा में ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ जो सबके लिए लाभ की हैं। और दुष्ट इसी से कांपता है, थरथराता है, ढीला होता है, पैरालाइज होता है। आप उसे करिए और देखेंगे यीशु के नाम में। सुलेमान ने बोला वहाँ हो रहा है, यीशु ने बोला तो क्यों नहीं होगा। वो तो हमेशा का आमीन है, हमारा उद्धार करता, सृष्टि रचयिता, जिसकी सब अधीनता में है। शलोम।